तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। अभी से सादर जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण
एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेंद्र। स्पॉटलाइट, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और मोहनी कर्म के बारे में देखा था। उनके कर्म के जो बंध के कारण हैं, उन 4 प्रकार के कर्मों के बंध के जो कारण थे, टोटल मिला के कितना हुआ था? 6 + 6 + 22 + 6, टोटल हुआ था 40 कारण। अब बचे हुए कारण हम अब देख रहे हैं। कौन कौन से कर्म बचे हैं हमारे? आयुष्य, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। आयु कर्म की बात करते हैं। आयु कर्म 4 टाइप की होती है, ठीक है। आयु कर्म की बात कर रहे हैं। आयु कितने टाइप की होती है? फर्स्ट नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, फोर्थ है देवायु, ठीक है। 4 टाइप की आयुष्य होती है। नरक आयु के आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बंध के कारण, बंध के कारण मतलब बंध के जो रीजंस हैं, जिन जिन रीजंस से ये कर्म बंधता है। अच्छा, अब जो 4 प्रकार की आयु है, जैसे हमने देखा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, इसकी जितनी भी उत्तर प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी की 5 होती हैं, दर्शनावर्णी की मतलब जो भी उसके सब टाइप्स हैं ज्ञानावर्णी कर्म के, उसमें हमने क्या देखा कि उन सभी के लिए कॉमन होता है। मतलब रीजंस जो हैं वो एकदम कॉमन है। आप कोई भी जो भी ज्ञान है, नवता के पॉइंट है, ज्ञान प्रतिनिधता के पॉइंट है, उसके कारण से आप किसी भी ज्ञान पे आवरण वाली प्रकृति को बांध सकते हो, ठीक है। चाहे वो आभिनिबोधि ज्ञानावर्णी हो या फिर वो केवल ज्ञानावर्णी की बात हो, सबके लिए रीजन सेम है। लेकिन जब बात यहाँ आती है ना आयुष्य कर्म की, तो आयुष्य कर्म में क्या होता है? आयुष्य कर्म, प्लीज सभी म्यूट रख लीजिए। बनती कोशिश हमको क्लास के बीच में अनम्यूट करना ही नहीं है, क्योंकि जो भी आपका डाउट सेशन है ना, वो हम क्लास के बाद लेने के भाव रखेंगे। तो इस बीच में अगर मैं कहीं गलत रहती हूँ तो आप मेरे को करेक्ट करने के लिए बिल्कुल अनम्यूट कर सकते हैं, पर उसके अलावा भाव यही रहना चाहिए कि क्लास एकदम फ्रेंडली हो, ठीक है। बंध के कारण 4 टाइप की अगर आयुष्य है, सभी के बंध के कारण कॉमन नहीं रह सकते, क्योंकि जो 4 टाइप की आयु है सब आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो आप किसी एक रीजन से, कोई भी बंध के जितने भी कारण है, कोई भी एक रीजन से आप किसी आयु का बंध करते हो, उस रीजन से दूसरी आयु का बंध हो ऐसा संभव नहीं है। इसका रीजन ये भी है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आयुष्य कर्म है ना, आयुष्य कर्म पूरे भाव में सिर्फ एक ही बार बनता है, एक भाव में एक ही बार बनता है आयुष्य कर्म। तो जब आयुष्य कर्म के बंध के कारण देख रहे हैं, मतलब एक ही समय पर एक ही कारण हो सकता है, ठीक है। तो एक समय पर एक ही कारण के अवस्था में जब जीव रहता है, उस अवस्था में इन 4 में से कोई एक का ही बंध करेगा। तो अब एक का ही बंध करेगा। अगर ऐसा होता कि कोई भी एक कारण है, कोई भी एक कारण है, उस कारण से चारों ही टाइप के आयु का बंध हो गया होता, तो क्या होता? उस रीजन से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सी आयु का बंद करें, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग फल देने वाली है। जो नरक आयु है वो नरक गति में रखने वाली, नरक गति में नरक की जो भी अवस्थाएं होती हैं उनका अनुभव करता है जीव, तो वैसी अवस्था का आप देव गति में अनुभव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए बताया है कि 4 टाइप के जो आयुष्य हैं, उन चारों के लिए अलग अलग रीजन होते हैं। तो अलग अलग रीजन कैसे होंगे, कौन से होंगे, कितने होंगे, पहले ये देख लेते हैं, फिर कौन से। नरक आयु बंध के 4 कारण है, तिर्यंच आयु बंध के 4 कारण है, अलग अलग है, हाँ ये कॉमन नहीं है। मनुष्य आयु बंध के भी 4 कारण है, देवायु बंध के भी 4 कारण। ये टोटल मिला के अगर हम कॉमन बात करते हैं तो आयुष्य कर्म के कितने होते हैं? आयुष्य कर्म के टोटल 16 रीजंस से आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है, ठीक है। 16 कारण से, ऐसे इन 16 कारणों में इस आयु का बंध होगा। मतलब ये अभी तक हम क्या देखते थे कि अगर हम ये चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि ज्ञान प्रतिनिधता में इन्वॉल्व है
या फिर हम कषायों में इन्वॉल्व हैं, वो उस पर्टिकुलर कर्म का बंध में रीजन बनता है। मतलब क्या कि उस कर्म का बंध करेगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ये कर्म का बंध होगा, ऐसा हमने कहा था, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आयुष्य कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म का जब बंध होना होता है पूरे संसार का, सॉरी, पूरे भव में जिस समय आयुष्य कर्म का बंध होता है, उस समय जो रीजन है वो डिसाइड करता है, जिस रीजन की अवस्था में हम हैं, ये जो 16 कारण है, उन 16 कारणों में से किसी कारण की अवस्था में हम हैं, वो डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा कर्म बंधेगा। वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका आयुष्य कर्म बंधेगा या नहीं बंधेगा, क्योंकि आयुष्य कर्म कब बंधेगा वो फिक्स्ड रहता है कि 1/3 बीतने के बाद, या फिर अगर देवता है, नैर्यक है, युगलिक है, तो उनके आयुष्य पूर्ण के 6 माह पहले ही आयुष्य कर्म का बंध होता है। और जो शेष तिर्यंच और मनुष्य हैं, उनके लिए 1/3 का रूल होता है। 1/3 सॉरी, हाँ, 1/3 शेष रहे, 2/3 बीत जाने और 1/3 शेष रहने पर जीव क्या करता है, आयुष्य कर्म का बंध करता है। तो उस समय पर जो आयुष्य कर्म का बंध कर रहा है, उस समय जो रीजन की अवस्था है, वैसा वैसा उस अकॉर्डिंग वो आयुष्य कर्म का बंध करता है। ठीक है, ये हमको बंध का रीजन समझ में आ गया कि आयुष्य कर्म का बंध का रीजन क्या है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बाकी सब में क्या होता है, अगर उन चीजों में आप इन्वॉल्व हो तो आप वो वाले कर्म का बंध करोगे। अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो तो आप असात वेदनी का बंध करोगे। अगर आप किसी को किसी प्राण की अनुकंपा कर रहे हो तो आप सात वेदनी का बंध करोगे। पर जब आप, ऐसा नहीं होगा कि जब आप मद्यमांस का सेवन कर रहे हो, मांसाहार का सेवन कर रहे हो, तभी आपका आयुष्य कर्म बंध है, ऐसा नहीं होगा। जब आयुष्य कर्म बंध रहा है उस समय अगर ये कारण है तो फिर ये सब डिसाइड होगा। क्लियर हुई एक पॉइंट? चलो अब हम देखते हैं कि नरक, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये जो इनके चार चार कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है, अच्छा इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। नरक आयु, नरक आयु के चार कारण कौन से हैं? पहला है महा आरंभ, महा आरंभ करने से, ठीक है। ये ना आप ध्यान में, मतलब ऐसा याद रखना, ये जो आपको दिख रहा है सामने बोर्ड पर, कि आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पे जो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी में ही आपका इनफ, इतनी प्रिपरेशन हो जाए कि आप एग्जाम में अपियर कर सको। सेकेंड है, ठीक है, महाआरंभ देख लेते हैं। महाआरंभ, महा का वर्ड होता है बहुत अधिक, तो बहुत अधिक लेवल का जो आरंभ रहता है। आरंभ मतलब क्या? हिंसाकारी चीजों में इन्वॉल्व होना, हिंसाकारी क्रियाएं करना, बहुत हाई लेवल के हिंसा, मतलब जिसमें एकेंद्री, बेंद्री, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री की बहुत हाई लेवल के मतलब बहुत ऊंची लेवल के हिंसा होती है, इतना अत्यधिक समूह में हिंसा होती है, उसको कहते हैं महारम। ऐसे कार्यों में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो वो हमारे नरक आयु बंध का रीजन बन जाएगा। जिस समय आयु बंध हो रहा है उस समय अगर हम ये कर रहे होंगे तो हमारे नरक आयु का बंध हो जाएगा। फिर आता है सेकंड, महापरिग्रह। परिग्रह का क्या अर्थ हुआ? परिग्रह मतलब आसक्ति, परिग्रह का अर्थ होता है आसक्ति, ठीक है। आसक्ति मतलब आप, ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा कलेक्शन करके रखे हो, आपसे बोलेंगे कि आपके पास 50 बंगले हैं तो आप महापरिग्रह में इन्वॉल्व हो, नहीं। अगर आपके पास एक बंगला है और उसमें भी आपकी महा आसक्ति है, महा आसक्ति, एक बंगला तो दूर की बात, अगर आपके पास एक कमरा भी है, आप उस कमरे पे भी इतने आसक्ति रख रहे हो, तो भी आपका वो महापरिग्रह में मतलब ये महापरिग्रह की अवस्था होगी। और ऐसी अवस्था में अगर आपका आयु बंध हुआ तो आप नरक आयु का बंध करोगे, ठीक है। थर्ड होता है मांसाहार। मांसाहार, मांसाहार मतलब मांस का आहार। मांस में क्या क्या इंक्लूड है? टोटल नॉनवेज। टोटल नॉनवेज का जब आप आहार कर रहे होते हो उस समय आपके आयु बंध हुआ तो नरक आयु का बंध हो जाएगा। अब इसमें जो मांस आहार है ये भावों से भी अगर हो सकता है, भावों से भी अगर हुआ तो भी हमारे, भले ही जरूरी नहीं है द्रव्य से, हमने अगर भावों से भी, जैसे कि नॉनवेज के जो नाम रखे जाते हैं, वेज वेज भी, सॉरी, जो भी कबाब वगैरह के नाम रखे जाते हैं, वेज तो वेजिटेबल वेज है, मतलब कबाब हो गई। प्योर वेज है, उसके बाद भी आप उसके नाम भी अगर ऐसे रख रहे हो जिसमें आपके भाव इंक्लूड हो जाए और उसका आप आहार कर रहे हो,
तो भी वो मांसाहार के फॉर्म में आ जाएगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अगर नॉन वेज की चीजों का या फिर कॉड लिवर ऑयल ये सब चीजों का अगर हमारे अंदर इंटेक हो गया तो भी वो मांसाहार की अवस्था में होगा। और उस अवस्था में वैसे भावों के साथ जीव अगर आयु बंद करता है तो नरक आयु का बंद हो जाएगा। फोर्थ है पंचेंद्री पंचेंद्री वध। वध का क्या अर्थ होता है? हत्या करना। ठीक है, हत्या कर देना मतलब किसकी किसकी हत्या करना? पंचेंद्री की। डायरेक्ट जहां पर जो हत्या मतलब जो हिंसा का जो दोष लग रहा है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में पंचेंद्री को टारगेट करते हुए है। पंचेंद्री की हिंसा जहां हो रही है, महाआरंभ में भी इन्वॉल्व है, लेकिन महाआरंभ में बहुत हाई लेवल का, अब उसमें पंचेंद्री हो या एकेंद्री से चौरिंद्री तक के भी जीव हो, पर पंचेंद्री वध का अलग से बताया गया है कि पंचेंद्री वध के समय तो कंपलसरी नरक आयु का बंध ही होगा। ठीक है, अगर आयु बंद हुआ तो ये हुआ हमारा नरक। फिर आता है तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु के भी 4 भेद हैं। पहला क्या है? तिर्यंच आयु जो है ना, थोड़ी सी भावों की नरक गति की अपेक्षा थोड़ी भावों की निर्मलता होती है, पर यहाँ पे भी कटु भाव ही रहते, बहुत मतलब बेकार अशुभ भावों में ही तिर्यंच आयु का भी बंध होता है। ठीक है, तो वो कैसे भाव है बताया है? माया। जब हम माया की अवस्था में इन्वॉल्व रहते हैं, जब हम छल कपट कर रहे होते हैं किसी के साथ, उस समय अगर हमारा आयु बंद हो गया तो हमारा तिर्यंच आयु का बंद होगा। फिर है गूढ़ माया। अब इसमें गूढ़ वर्ड, ये भी माया थी और गूढ़ माया वर्ड क्यों जोड़ा? सूक्ष्म से सूक्ष्म माया भी अगर हम, सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी माया भी अगर हम लेते हैं, अगर माया की अवस्था में हम रहते हैं, छल कपट के हमारे भाव हैं, उस समय हमारे आयु का बंद होना तिर्यंच आयु। लेकिन गूढ़ माया मतलब बहुत छल कपट के साथ अत्यधिक मतलब ऐसे एक झूठ दूसरा झूठ तीसरा झूठ, झूठ के साथ झूठ, हम चीजों को छुपा भी रहे, छल कपट भी कर रहे, किसी को धोखा भी दे रहे और बहुत तीव्रता से। ठीक है, ये हो गया, इसका लेवल और ज्यादा हाई होता है। ये हो गया। इसमें ना माया के केस में हमें मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, ये भी अशुभ फीलिंग तो है ही, लेकिन वहां पे हमारा इतना ज्यादा इंटेंशन नहीं होता दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जितना गूढ़ माया में। वहां पे हमारे अंदर बहुत ज्यादा अशुभ भाव, बहुत अति अशुभ भाव रहते हैं, हमारा इंटेंशन प्योर नहीं होता है, हम सामने वाले को किसी ना किसी तरह से उसके प्रति हमारे ईर्ष्या के भाव रहते हैं, इस वजह से हम ये सब करते हैं, छल कपट करना, किसी को धोखा देना, ये और झूठ पे झूठ बोलना गूढ़ माया में आ जाता है। फिर थर्ड है असत्य। असत्य बोलना। ठीक है, असत्य का मतलब होता है झूठ। झूठ बोलने से, झूठ की अवस्था में जब रहते हैं तब तिर्यंच आयु का बंध हो जाएगा। और फिर है न्यूनाधिक नापना तोलना। न्यूनाधिक नापना तोलना न्यून या अधिक दोनों तरह से, या तो कम नाप रहे तोल रहे हैं या फिर ज्यादा, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा में किसी को, कोई हमारे खास है जिसको हमने एक्स्ट्रा में नाप तोल कर दी, या फिर कोई ऐसा है कि हम किसी चीज को बेचना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई भी चीज हो सकती है इसमें, नाप तोल से रिलेटेड कोई भी वस्तुओं को हम बेच रहे हैं, और हम क्या करेंगे, उसमें वस्तु तो कम होगी, या फिर हम उसमें, जैसे दूध है, दूध में हम पानी मिला देंगे, दूध की क्वांटिटी तो कम हुई, पानी की ज्यादा हो गई, इस टाइप से ये जो सब एक्शंस होते हैं वो उस समय आयु का बंद हो रहा होगा, तो तिर्यंच आयु का बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है मनुष्य आयु। मनुष्य आयु बंध के भी 4 कारण है। मनुष्य आयु बंध के कौन से 4 कारण है? मनुष्य आयु बंध में सबसे पहला है, ये थोड़ा सा विशुद्धि वाली है, मतलब पॉजिटिव वाले जब हमारे भाव होते हैं तब हम मनुष्य आयु का बंद करते हैं। तो वो भाव कैसे होते हैं? अच्छा, नीचे देखते हैं इसको। सबसे पहला है प्रकृति की भद्रता। प्रकृति से यहाँ पे क्या मतलब है? भद्रता। ठीक है, प्रकृति मतलब नेचर, जिसका नेचर भद्र है, मतलब सरल है, एकदम सॉफ्ट नेचर वाला है, जिसमें कोई भी माया छल कपट नहीं इन्वॉल्व है, एकदम सीधा सरल नेचर है,
नेचर ही, ठीक है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पे बता रहे नेचर, स्वभाव। स्वभाव में जिसके एकदम भलापन है, सरलता है, भोलापन है, ये होता है। अगर इस समय ऐसी स्वभाव, ऐसे अवस्था में जीव है तो वो मनुष्य आयु का बंध करेगा, आयु बंध हुआ तो। फिर है प्रकृति की विनीतता। विनीतता का क्या अर्थ हुआ? विनय, विनय वाली कंडीशन, विनय के भाव है। जब विनीतता मतलब जब जीव के नेचर ऐसा है कि वो गुरुजन के प्रति, माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति, इनफैक्ट छोटों के प्रति भी अगर उसका विनय भाव रहता है, छोटों की भी हमेशा सेवा में तत्परता रहती है, ये उनका भी रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, जानते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, ये सब पॉइंट्स होते हैं प्रकृति की विनीतता। प्रकृति मतलब नेचर, जिनका नेचर ऐसा होता है, जिनके नेचर में ही विनय लिखा होता है, वो जीव अगर उस समय पे ऐसी अवस्था में अगर आयु बंद कर रहा होगा तो मनुष्य आयु का बंद होगा। फिर थर्ड है दया भाव। दया का अर्थ आपको पता ही है, हमने अभी अनुकंपा कल की क्लास में देखा था। अनुकंपा का अर्थ होता है दया करना, किसी भी जीव के प्रति हमारी अगर संवेदना हो रही, जीव है या, हाँ ठीक है, जीव की ही बात की जाती है जनरली दया के केस में। तो किसी भी जीव के प्रति अगर हमारे दया के भाव आते हैं, अनुकंपा के भाव आते हैं, हम उसको दुखी देख के हम वो, उसका दुख हमारा दुख होता है, इस प्रकार के जो भाव आते हैं, उस भाव में आयु का बंध होने पे मनुष्य आयु के बंध होने की संभावना होती है, होता है, ठीक है। फिर है मत्सर भाव रहितता। मत्सर भाव रहितता, रहितता मतलब नहीं होना। तो मत्सर भाव का क्या अर्थ हुआ? मतलब कोई नेगेटिव भाव है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली आयु की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नेगेटिव भाव है जिसका नहीं होने पर मनुष्य आयु का बंध होगा। तो ये जो मत्सर भाव है, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या के भाव जब जीव के नहीं होते, जब वो किसी भी जीव से, किसी भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव नहीं रखता, उस समय आयु का बंध है तो वो मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। फिर आती है कंडीशन देवायु की। देवायु के भी चार कारण है। फर्स्ट है सराग संयम। सराग से यहाँ क्या मतलब हुआ? राग सहित। राग सहित मतलब क्या? राग, यहाँ पे जो राग वर्ड है ये मोहिनी कर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मोहिनी कर्म, जिन जिन जीवों के मोहिनी कर्म प्रेजेंट है और वो संयम की आराधना कर रहे हैं, शुद्ध पालना कर रहे हैं, पर उनके अंदर अभी मोहिनी कर्म का नाश नहीं हुआ है, मोहिनी कर्म है उनके अंदर। ऐसे जीव जब संयम की पालन कर रहे होते हैं और उस समय उनके आयु बंद होती है तो वो देवायु का ही बंद करते हैं। फिर सेकंड है, यहाँ पे ये नहीं देखना कि ओनली राग की अवस्था, मतलब जब बहुत ज्यादा किसी से स्नेह है, ये इस टाइप की जो अवस्था है, ये नहीं देखना। राग का अर्थ होता है मोहिनी कर्म। जिन जीवों के मोहिनी कर्म प्रेजेंट है वो संयम की आराधना करे, आयुष्य का बंद करे, देवायु का बंद करते हैं। फिर सेकंड है देश संयम। देश का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे भी संयम की ही बात की गई है, संयम की बात करी है, बट संयम कौन सा संयम? देश मतलब संयम का आराधना तो हो रही है पर आंशिक रूप से। ये यहाँ पे जो होता है वो श्रावक का अर्थ होता है कि श्रावक पना अगर जीव का है तो वो कंपलसरी देवायु का ही बंद करेगा। फिर है बाल तपस्या। बाल तपस्या से क्या अर्थ हुआ? बाल मतलब यहाँ पे बाल रिप्रेजेंट कर रहा है अज्ञान को। अज्ञानी मतलब जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञान है जिसके अंदर, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ये अज्ञानी मतलब मिथ्या दृष्टि की बात की गई है, ठीक है। जिसके पास ज्ञान होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, अज्ञान होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। अज्ञानी जीव है वो तपस्या कर रहा है, मतलब तपस्या ऐसी कि जैसे बहुत ज्यादा भूखा रहना, प्यासा रहना, महीनों महीनों तक मांस खमन की तपस्या करना, और इतना छोटा सा ऐसे कुश के अग्रभाग जितना आहार वो करते हैं। कुश मतलब ऐसे तिनका जो होता है, इतने तिनके का ऊपर का टॉप मोस्ट जितना एरिया होता है उसके बराबर आहार करना और फिर से मांस खमन की तपस्या कर देना।
फिर भी ऐसे जीव भी क्या होते हैं, अज्ञानी ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सही डायरेक्शन में उनका जो तपस्या है वो मोक्ष की दिशा में नहीं होती, कर्म निर्जरा की दिशा में नहीं होती। वो सिर्फ बाहरी जो भी स्वर्ग का सुख वगैरह बोलते हैं उसकी प्राप्ति के लिए, लब्धियों की प्राप्ति के लिए, इस टारगेट से वो क्या करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं। लेकिन इतनी तपस्या में उनकी कर्मों की निर्जरा तो हो रही होती है, मतलब ऑफ कोर्स होगी। तो वो जब कर्मों की निर्जरा होती है, शायद उसको हम मान सकते हैं कि उस समय पे कर्मों की निर्जरा यहाँ पे नहीं बात कर रहे, बस इतना बात है कि उस समय पे उनके जो मतलब ये एक अच्छे लेवल की आत्मा के लिए तो वो टारगेट हो ही रहा है ना, कहीं ना कहीं, मतलब डायरेक्शन उनकी, उनके भाव सम्यक तो नहीं है, भाव मिथ्यात्व के ही है, पर तपस्या तो कर रहे हैं, उतना कुछ सहन तो कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में अगर वो आयु का बंध कर रहे हैं तो वो देवायु का बंध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब क्या, अकाम, काम मतलब पर्पस, यहाँ पे काम का अर्थ हुआ पर्पस। बिना पर्पस के क्या हो रही है, निर्जरा हो रही है। उसका पर्पस नहीं है कर्मों की निर्जरा करना, लेकिन फिर भी मतलब उसको फोर्सफुली, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो भूखा है, वो मतलब जैसे गरीबों की बात करें, भिखारियों की बात करें, वो भूख सहन कर रहा है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको ना उसको किसी ने कुछ दिया है, या दिन भर से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं मिला है खाने, वो भूख को सहन किया, उसने प्यास को सहन करी, लेकिन उसकी कर्मों की निर्जरा हुई भूख प्यास सहन करने से, लेकिन उसने पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष की दिशा में उसने अपने भूख और प्यास को टारगेट नहीं करा। ये हो गई उसकी अकाम निर्जरा। तो ये तो छोटी मोटी चीज है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, पर ऐसी बहुत हाई लेवल की भी चीजें अगर हम देखते हैं तो उसमें भी क्या हो जाएगा, देवायु का बंध हो सकता है। ये हो गए हमारे टोटल 16 कारण, किसके, आयुष्य कर्म के बंध के। ठीक है, अकाम का मतलब होता है बिना पर्पस, मतलब उसका पर्पस नहीं है ये निर्जरा करने का, वो बिना इच्छा से निर्जरा कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा आयुष्य कर्म का। अब नेक्स्ट है नाम कर्म। नाम कर्म के लिए हमने क्या देखा था, नाम कर्म कितना होता है, सिक्स्थ कर्म है ना। नाम कर्म, नाम कर्म दो टाइप का होता है। एक तो होता है, हमने देखा था नाम कर्म की अच्छा आयुष्य कर्म की डेफिनेशन हमने रिकॉल नहीं करी, जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि भवों में रुकी रहे। ठीक है, ये होती है आयुष्य कर्म। फिर हमने देखा नाम कर्म, नाम कर्म में हमने क्या देखा था, जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ दो टाइप के बोले थे, शुभ अशुभ गति जाति आदि पर्यायों को प्राप्त करे। ये हो गया शुभ और अशुभ के बारे में। मतलब नाम कर्म में दोनों चीजें आती हैं, या तो उसकी गति जाति रूप रंग रूप ये सब कुछ ऐसा है, शुभ है, या फिर अशुभ है। शुभ मतलब पॉजिटिव वाली चीजें, उसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलना, और ये सब अच्छा नहीं मिलना अशुभ के केस में आ गया। तो शुभ नाम कर्म के जो रीजन है वो ही रीजन अशुभ नाम कर्म के भी होते हैं, लेकिन अपोजिट में। ठीक है, इसलिए नाम कर्म, शुभ नाम कर्म के 4 रीजन है, अशुभ नाम कर्म के उसी के अपोजिट 4 रीजन है। इसलिए टोटल नाम कर्म के कितने हैं, 8 कारण। 8 कारणों से नाम कर्म का बंध होता है। ठीक है, अच्छा इसमें ना आपके बुक में साथ साथ में वो भी दी गई है ना कि कितनी प्रकृति होती है। अच्छा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में नहीं बताया है। वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृति होती हैं, और आवाज मतलब नहीं आ रही वेदनी है कर्म को, क्लियर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अभी आवाज क्लियर है। हाँ नहीं, अभी आई। आवाज वेदनी कर्म की हमेशा दो से ही उत्तर, क्लियर थी। हाँ, आवाज हमेशा से ही क्लियर थी, वो बीच बीच में उनको कट नहीं रही आ है रही आवाज। होगी। ठीक ठीक है। वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृति थी, हमने अभी मतलब एक बार मैं वापस से थोड़ा पन्ने पलटने पे कुछ मिला है इसलिए बता रही हूँ आपको। वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृति है, मतलब जो अभी हम वो आगे 4th चैप्टर में देखते हैं। वेदनी कर्म 2 प्रकार का होता है और इन दोनों के रीजंस बताएं।
फिर हमने आयुष्य कर्म 4 प्रकार का देख ही लिया। नाम कर्म के लिए कहा है, नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृति होती है और उन 93 उत्तर प्रकृति को शुभ और अशुभ में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी प्रकृति शुभ होती है, बहुत सारी अशुभ होती है। इनके शुभ प्रकृति के 4 रीजन है, अशुभ प्रकृति के भी 4 रीजन है। टोटल मिला के नाम कर्म के 8 रीजन हुए। 8 कारणों से नाम कर्म का बंध होता है। शुभ नाम कर्म के कौन से हैं? तो जो शुभ के है ना, उसी के अपोजिट है अशुभ के। ठीक है, शुभ नाम कर्म का पहला रीजन है काया की वक्रता, सॉरी अच्छा मैं दुख सरलता। शुभ है ना काया की सरलता, और इसी में अपोजिट हो गया काया की वक्रता। अब सरलता और वक्रता क्या है? तो सरलता के बारे में तो हमको पता है, वक्रता उसका अपोजिट होगा। सरलता मतलब एकदम सिंप्लिसिटी, जैसा आर वैसा पार, ऐसी बात है। काया में सिंप्लिसिटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज, काया की कोई भी चेष्टा इस प्रकार की हो जिसमें कोई छल कपट हो, मतलब किसी भी तरह से जो सच नहीं है उसके अलावा काया की चेष्टा करना, सच को छुपाते हुए या झूठी चेष्टा करना काया की, वो काया की वक्रता में आता है। और ऐसा नहीं करना, वक्रता मतलब जनरली वक्रता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टेढ़ापन। टेढ़ापन का मतलब क्या हुआ? जो है वैसा नहीं होना। ठीक है, मतलब किसी को ठगने के लिए, किसी को ठगने के लिए या फिर छल कपट से युक्त भावों के साथ काया की चेष्टा करना, ये हो गया काया की वक्रता। और जब ऐसा नहीं करते हैं, जब निष्कपट भाव है, एक वर्ड है आपकी बुक में, काया की सरलता का अर्थ जो है सहज निष्कपट भाव से काय चेष्टा करना। ठीक है, और दूसरा है दूसरों को ठगने के लिए काय चेष्टा नहीं करना। और दूसरों को ठगने वाला पॉइंट फिर इधर पे अपोजिट में दे दिया है कि दूसरों को ठगने के लिए काय चेष्टा करना अर्थात शरीर से दिखावटी क्रिया करना, शारीरिक क्रियाओं द्वारा वास्तविकता छुपाने का प्रयास करना, जो अभी हमने बात डिस्कस करी थी कि जो सच है, सच के अकॉर्डिंग काया की चेष्टा नहीं है, वो हो गया। इसके लिए आपके बुक में वर्ड है वास्तविकता छिपाने का प्रयास करना शारीरिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, ये हो गया काया की वक्रता। नेक्स्ट आता है वचन की सरलता, और यहाँ पे सॉरी ये वन है ना, वचन की वक्रता। वचन की वक्रता मतलब जैसे काया की चेष्टा है वैसे यहाँ पे शब्दों की बात, वचनों की बात की गई है कि सहज निष्कपट भाव से वचनों का प्रयोग करना, दूसरों को ठगने के लिए वचनों का प्रयोग नहीं करना। और वचन की वक्रता में क्या है? दूसरों को ठगने के भाव से वचन बोलना, अर्थात मन में कुछ और रखना, मन में कुछ और रखते हुए दिखावटी रूप से अच्छे वचन बोलना। ठीक है, देखो ऊपर भी आपको दिखावटी क्रिया करने वाला वर्ड था, यहाँ पर भी दिखावटी रूप से अच्छे वचन बोलना, ये याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, एज इट इज कभी आपको लिखना पड़ जाए तो। फिर थर्ड है, समझ तो हम लेते हैं, कई बार वो उस वर्ड की बहुत वैल्यू होती है तो उसको एज इट इज लिखना ज्यादा सही होगा। थर्ड है भावों की सरलता, भावों की वक्रता। ठीक है, भावों की सरलता मतलब जहां पे देखो, एक बात तो ये है जहां काया और वचन में हम कपट छल कपट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वहां पे भाव तो मन तो इन्वॉल्व होता ही होता है। भाव ही तो हमारे इम्प्योर है, तभी तो हम काया और वचन की वक्रता करेंगे। तो भावों की वक्रता मतलब दूसरों को ठगने के लिए मन में विचार लाना, और भावों की सरलता मतलब सहज निष्कपट भावों से मन में विचार करना, दूसरों को ठगने के लिए मन में विचार नहीं करना। फोर्थ है विसंवाद योग। ठीक है, ये वर्ड कॉमन है, यहाँ पे आएगा रहितता, और यहाँ पे है विसंवाद योग युक्तता। ठीक है, युक्तता। अब यहाँ पे रहितता की बात की गई है, रहित है मतलब जहाँ पे पॉजिटिव वाली चीज है वहां पे रहित है, नेगेटिव वाली में युक्त है, मतलब नेगेटिव वाली में युक्त होना मतलब ये चीज भी क्या है? नेगेटिव है, ये ध्यान में रखना। विसंवाद योग मतलब कोई नेगेटिव चीज है, तभी हम उसकी रहितता है, वो नहीं है तो शुभ कर्मों का बंध होगा, और वो है तो अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। तो ये विसंवाद योग का क्या मतलब है? योग का अर्थ होता है
मन वचन काया, ये जो तीन है मन वचन काया की प्रवृत्ति, मतलब मन वचन काया का इन्वॉल्वमेंट, मन वचन काया के प्रवृत्ति से समझ आता है ना, प्रवृत्ति वर्ड मतलब उसमें इन्वॉल्व है। तो मन वचन काया में जीव, मन वचन काया की जो भी चेष्टा हो रही है, मन से चिंतन हो रहा है, वचन से बोला जा रहा है, काया की चेष्टा हो रही है, इन चीजों में जब जीव इन्वॉल्व होता है तो ऐसा योग, उस योग में विसंवाद हो जाता है। विसंवाद मतलब संवाद से अपोजिट चला गया। संवाद का क्या अर्थ हुआ? एक रूपता। एक रूपता से अपोजिट होने वाले योग की रहितता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। विसंवाद मतलब क्या हुआ? एक रूपता। अब किसकी? योग की, मतलब मन वचन काया की। तो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, मन वचन काया से जो भी किया जा रहा है, उसमें अगर एक रूपता, विसंवाद मतलब एक रूपता वि है मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया विसंवाद योग का अर्थ। इसको यहाँ पे अलग से समझ लेते हैं। विसंवाद योग, ठीक है। विसंवाद योग का क्या अर्थ हुआ? मन वचन काया की प्रवृत्ति, संवाद मतलब एक रूपता, और वि मतलब नहीं होना। तो एक रूपता नहीं होना, मन वचन काया की एक रूपता नहीं होना, ऐसा वाला जो भाव है, ऐसे भाव जहां पर होते हैं वो अशुभ नाम कर्म वाला बंध करवाता है, और जहां पर नहीं होते हैं वो शुभ नाम कर्म वाला बंध करवाता है। ठीक है, ये समझ आया? नहीं होते हैं के लिए हम एक वर्ड देते हैं रहितता, और होने के लिए हम एक वर्ड देते हैं युक्तता। युक्त है मतलब इससे, ये चीज इसके पास है, विसंवाद योग है मतलब एक रूपता नहीं होने वाली अवस्था है, तो अशुभ प्रकृति का बंध होगा, और ये बेकार वाली अवस्था नहीं है तो शुभ प्रकृति का बंध होगा। ये इतना ध्यान में रखना। शुभ प्रकृति, शुभ नाम कर्म के लिए रहितता वर्ड आएगा, अशुभ नाम कर्म के लिए युक्तता वर्ड आएगा। उसका रीजन हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं गोत्र कर्म पर। गोत्र कर्म कितने टाइप का होता है? गोत्र कर्म की भी दो ही प्रकृति होती है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उच्च गोत्र कितने टाइप का होता है? तो के लिए बताया है, ये भी 8 टाइप का होता है। ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिखते हैं। गोत्र कर्म के, अच्छा अभी हमने ये नहीं देखा ना, उच्च गोत्र, अरे उच्च गोत्र, नीच गोत्र। उच्च गोत्र के 8 रीजन है, नीच गोत्र के 8 रीजन है। ठीक है, टोटल कितने हुए? 8 + 8, गोत्र कर्म के 16 कारण, 16 कारण होते हैं जिन कारण में जीव इन्वॉल्व है तो गोत्र कर्म का बंध होगा। तो क्या है वो 16 कारण? तो बताया है कि अगर ये सब कर रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, नहीं कर रहे हैं तो उच्च गोत्र है, कर रहे हैं तो नीच गोत्र है। तो वो 8 चीजें क्या है? तो पहला बताया है जाति का मद। जाति का मद नहीं करने से उच्च गोत्र का बंध होता है, करने से नीच गोत्र का बंध होता है। तो जाति का यहाँ पे क्या अर्थ होता है? तो जाति मतलब मातृपक्ष, मैटरनल फैमिली, हमारी मामा नाना, मातृपक्ष की का मद करना। अगर हमारा मैटरनल फैमिली बहुत ऊंचे मतलब फाइनेंशियली या फिर प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा में, इन सब चीजों में अगर हमारी मातृपक्ष हाई पोजीशंस पे है, उसका हम मद कर रहे हैं। मद का क्या अर्थ होता है? तो बताया, मद मतलब अभिमान करना। ठीक, प्राउड मतलब घमंड फील करना। तो अभिमान करना, घमंड फील करना, ये मद के अंडर में आता है। जब हमारे मातृपक्ष मतलब जाति का घमंड कर रहे होते हैं, उस अवस्था में हमारे कर रहे होते हैं, उस अवस्था में हमारे नीच गोत्र का बंध हो जाता है। और जब हम अभिमान नहीं करते, जब हमारे पास जो भी हमको मिला है उसमें कोई भी
हाई मतलब कोई भी अभिमान का घमंड का हमारा पॉइंट नहीं होता। हम एकदम सिंपल रहते हैं। आज मिला है कल नहीं मिलेगा। आज उच्च गोत्र का उदय है तो हमारा ये हमें ये सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन कल को हमारी ये सब कर्म एंड होना ही है। और क्या पता हमारा नीच गोत्र का उदय स्टार्ट हो जाए। नीच गोत्र स्टार्ट हुआ तो हमारे से ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, छिन जाएंगी। इसलिए जो है उसमें एकदम नॉर्मल रहते हैं, ना हाई होते हैं ना लो फीलिंग में जाते हैं। अगर अत्यधिक दीन भाव है तो भी नहीं जाते उसमें, अत्यधिक दीन भाव में नहीं जाते, अत्यधिक दीन अवस्था में। ये हो गया उच्च गोत्र का बंध। फिर है कुल, कुल का मद। ठीक है, अब हम बस ऐसे देख रहे हैं मद जो बात हो रही ना इसको, अच्छा ठीक है अभी रहने दो। मद मतलब अभिमान। कुल, कुल का क्या अर्थ हुआ तो बताया, कुल मतलब पितृपक्ष, पैटर्नल फैमिली, दादा चाचा ये सब, इनका अभिमान कर रहे हैं तो हमारा नीच गोत्र का बंध होगा, नहीं कर रहे तो उच्च गोत्र का बंध होगा। नेक्स्ट बल, बल का मद करना, बल का मद करना नीच गोत्र का बंध, बल का बंध नहीं करना उच्च गोत्र का बंध। बल मतलब क्या, शारीरिक पावर की बात की गई है, शारीरिक बल। अच्छा, यहाँ पे शारीरिक के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चलो अच्छा, हम शारीरिक एक अकेला नहीं बोले इसको। बल मतलब पावर है। अब उसकी पावर फाइनेंशियल लेवल पे हो या फिर पॉलिटिकल पावर हो या फिर उसके शारीरिक बल हो, सब कुछ मद के बल के मद में आ जाती है। फोर्थ होता है रूप। अब यहाँ पे उसका रंग रूप सौंदर्य ये बात हो गई। ठीक है, सौंदर्य रंग रूप का जो मद करते हैं उनके नीच गोत्र का बंध हो जाता है, नहीं करते हैं उनका उच्च गोत्र का बंध हो जाता है। देखो हर समय गोत्र कर्म का बंध तो हो नहीं है। हमारा नीच गोत्र का बंध होगा, नहीं करेंगे तो नीच गोत्र नहीं बंध रहा मतलब डेफिनेटली उच्च गोत्र का बंध हो जाएगा। उच्च गोत्र का बंध होना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये भी अगर पूछे कि हमको तो नहीं चाहिए वो नीच गोत्र का उच्च गोत्र, मतलब क्यों चाहिए उच्च गोत्र। तो ठीक है, सात वेदनी में तो समझ लिया कि सात वेदनी का बंध होता है तो हमको साता मिलती है। उच्च गोत्र का बंध करने से क्या मिलने वाला है, तो कहा है उच्च गोत्र जो है ना वो मोक्ष की दिशा में सहायक वाला कर्म है। वो जो प्रकृति है, जब हमको उच्च गोत्र मिलता है तो हमारे जो भी हमको मोक्ष जाने के लिए हमें अगर श्रावक का कुल चाहिए, मतलब श्रावक बनना है, ये सब सब जो पॉइंट्स है ना ये इजीली हमारे पास आते हैं। हमें अच्छा वातावरण मिलेगा। उच्च गोत्र हम अभी देखते हैं कि जो कई मतलब हम नहीं जज कर सकते कि इस जीव का उच्च गोत्र का उदय या नीच गोत्र का, लेकिन अगर हम ऐसे बाहरी रूप से भी अगर हम देखें कि हमारे आज हमें अच्छा कुल वगैरह मिला है, ये सब चीजें मिली है, तो आज हम कितना धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन हमारे ही सामने इसी संसार में हम देख रहे हैं कि कैसे कितने ऐसे प्राणी हैं जिनका धर्म से कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक उनका उनके उनके ये उच्च गोत्र वाली चीजें उनको मिल ही नहीं पाई। तो वो बहुत सारे धर्म से तो इतना ज्यादा दूर रह गए। ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे उच्च गोत्र के उदय के कारण ही हम धर्म से इतने जुड़े हुए हैं, मतलब धर्म हमको प्राप्त हो पाया। बहुत रेयर केस होता है जब नीच गोत्र के समय पर भी धर्म की प्राप्ति हो जाए। फिर है सॉरी तप, रूप के बाद आता है तप। रूप, रूप का मद, फिर आता है तप का मद। तप का मद नहीं करेंगे, तप मतलब तपस्या, तप का मद नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र, तप का मद करेंगे तो नीच गोत्र। नेक्स्ट है जाति कुल बल बल रूप तप श्रुत। श्रुत का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का लेवल जिसका ज्यादा है जिसका कम है, अगर ज्ञान का लेवल जिसका भी जितना भी ज्ञान है जिसके पास, उसका मद नहीं करना उच्च गोत्र का बंध है। और थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी अगर उसके प्रति हमने अभिमान कर दिया तो हमारा नीच गोत्र का बंध हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि श्रुत का लेवल कितना है, ये डिपेंड करता है कि जो मद है उसका लेवल कितना है। ठीक है, सेवेंथ है जाति कुल बल रूप। देखो इसको याद रखने की ट्रिक है, रैपिडली बार बार बोलना, जाति कुल बल रूप तप श्रुत। लाभ ऐश्वर्य, लाभ का मत करना,
श्रुत लाभ का मद और ऐश्वर्य। लाभ मतलब सक्सेस, कोई भी चीज की प्राप्ति, कोई भी वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति होना, ये लाभ का मद में आ जाता है। फिर ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य ये नहीं करने से उच्च गोत्र का बंध है, और करने से थोड़ा सा भी हमको सक्सेस मिली, उसका हमने अभिमान कर लिया, थोड़े से भी मार्क्स ज्यादा आ गए उसमें हमारे भाव कैसे आ गए, अभिमान के आ गए कि देखो मैं कितने अच्छे मार्क्स ले आता हूँ। ठीक है, ये तो श्रुत के अंडर में भी आ सकता है, ज्ञान के मद करना। ठीक है, फिर है ऐश्वर्य का मद। ऐश्वर्य का मद नहीं करने से उच्च गोत्र, करने से नीच गोत्र। ऐश्वर्य मतलब धन, वैभव, संपत्ति, ये सब कुछ इसमें आ जाती है ऐश्वर्य में। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं अंतराय कर्म। एट नंबर का। अच्छा, गोत्र कर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च या नीच जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य को प्राप्त हो, है ना, यही हमने देखा था, यही 8 पॉइंट्स के बारे में हमने देखा था। अगर इनको प्राप्त हो रही है, उच्च प्राप्त हो रहा है तो उच्च गोत्र का उदय है, नीच प्राप्त हो रहा है तो नीच गोत्र का उदय, और उस सब चीजें हमको प्राप्त हुई अच्छी, उसका हमने अभिमान कर दिया, तो हमारा जो वर्तमान का उच्च गोत्र का उदय है वो भी हमारे फ्यूचर के लिए नीच गोत्र का उदय करने वाला, नीच गोत्र का बंद करने वाला बन जाए। ठीक है, फिर है इसमें एक और डेफिनेशन आई थी, उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य। ठीक है, फिर आता है अंतराय। अंतराय कर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? अंतराय कर्म 5 टाइप्स का होता है, और 5 टाइप में ही 5 टाइप से भोगा भी जाता है, और 5 टाइप के ही उसके बंद होते हैं। अंतराय कर्म की डेफिनेशन क्या है? जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा को दान आदि के विषय में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो। ठीक है, विषय वर्ड नहीं है, एक बार हम करेक्ट कर लेते हैं, क्या वर्ड है? संबंधी वर्ड है ना शायद, हाँ, आत्मा को दान आदि संबंधी विघ्न उत्पन्न हो, विघ्न उपस्थित हो, ये होता है अंतराय कर्म। ठीक है, तो दान आदि में क्या क्या इन्वॉल्व है? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ठीक है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनके संबंधी जो अंतराय हम देते हैं, दान में किसी को अंतराय, दान संबंधित अंतराय हम दे रहे हैं, देना, अगर हम किसी को दान से संबंधित अंतराय अगर देते हैं, विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो हमारे भी अंतराय कर्म का उदय बंद हो जाएगा। अगर किसी के लाभ में, किसी के प्राप्ति में, जैसे कि किसी को कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली हो, किसी के कोई प्रॉफिट होने वाला हो बिजनेस वगैरह में, उसमें हम उनको क्या कर देते हैं? अंतराय दे देते हैं। किसी को ज्ञान की प्राप्ति होने वाली हो, वो क्या हो जाएगा? लाभ के वो लाभ में अंतराय देना हमारे अंतराय कर्म का बंध का रीजन बन जाएगा। फिर भोग में अंतराय दे रहे हैं किसी को, भोग मतलब वन टाइम यूजेबल वस्तु, जैसे भोजन में, इन सब भोजन वगैरह में जो वन टाइम यूजेबल है, इसमें किसी को अंतराय दे रहे हैं, खाने पीने नहीं दे रहे ये सब, तो ये क्या हो गया? हमारे अंतराय कर्म के बंध का रीजन बन गया। फिर इसमें उपभोग में अंतराय दे रहे हैं, मतलब क्या? उपभोग मोर देन वन टाइम यूजेबल, जैसे कि कपड़े हैं, मकान है, पेंसिल वगैरह है, बुक्स हैं, ये इसमें हम अगर किसी को अंतराय देते हैं तो वो भी हमारे अंतराय कर्म का ओवरऑल अंतराय। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उपभोग अंतराय दिया तो हमारे भी उपभोग अंतराय बंद होगा, भोग अंतराय दिया तो हमारे भी भोग अंतराय, ऐसा नहीं है। बस इतना ही बताया भगवान ने कि ये 5 कारणों में से किसी भी कारण में इन्वॉल्व हो गए तो आपका कॉमनली अंतराय कर्म का ही बंद होगा। अब वो उदय किसी भी रूप में आए इनमें से। वीर्य मतलब पुरुषार्थ, वीर्य में अंतराय देने से क्या होता है? अंतराय कर्म। वीर्य मतलब पुरुषार्थ, कोई जीव अगर पुरुषार्थ करना चाह रहा है या सही डायरेक्शन में वो अपने एफर्ट्स लगाना चाह रहा है, हम उसको रोक देते हैं। कोई बच्चा कोई भी नई चीजें सीखना चाह रहा है तो हम उसको रोक देंगे, अरे तेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। इस टाइप से बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी किसी को भी अगर हम कोई भी पुरुषार्थ में जैसे कि हम किसी कोई अच्छे
धर्म के मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, हम उसको अंतराय दे देते हैं, उसको पीछे हटा लेते हैं उसके कदम, कि ये ज्यादा धर्म में ऐसा ना हो जाए कि दीक्षा ही ले ले ज्यादा धर्म में इन्वॉल्व होके। ये उसके पुरुषार्थ में, उसके भाग्य में लिखा होगा, उसके कर्मों में लिखा होगा, तो वो होना है। बट असल में क्या रहता है, हम अपने ही अंतराय कर्मों का बंद कर लेते हैं। हमारे बोलने से उसके कर्मों में कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। उसके कर्म उदय होंगे, जितना रहेगा, नहीं होंगे नहीं रहेगा, पर हमारे अंतराय कर्म तो बंद ही जाते हैं। इसलिए हमको किसी के भी शुभ कार्यों में, किसी के भी शुभ पुरुषार्थ में हमको अंतराय नहीं देना। ठीक है, ये हो गया अंतराय कर्म। अच्छा, अब हमने इसमें, आपको डाउट ऐसा भी होगा, मैं एक कॉमन डाउट आपको सबको बता देती हूँ कि हमारा जैसे जो लास्ट क्लास में भी हमारी डिस्कशन हुई थी ज्ञानावर्णी के विषय में, कि अगर हमारा इंटेंशन प्योर है, जैसे ज्ञानावर्णी नहीं, शायद सात वेदनी में हुई थी ना, कि हम सामने वाले को उठाना चाह रहे हैं क्योंकि वो उठना उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो हमने पंखा बंद कर दिया। अब उसको तो असाता प्राप्त हुई, पर हमारा इंटेंशन प्योर था। तो हम इसमें भी यही चीज हो सकती है कि हम किसी, जैसे कि कोई कोई बेटा अपनी माँ, उसकी माँ को शुगर है और वो अपनी माँ को मिठाइयाँ खाने से रोक रहा है, ये भोग अंतराय हो गया। तो उस समय पे उसके जो भाव है ना, ठीक है, उसके अंतराय कर्म बंधे, लेकिन उसके जो भाव है वो क्या हो जाएंगे, उस अंतराय कर्म के लेवल को, रस को, जो हमने बात करी थी पहले, कि उसके रस को क्या नहीं होने देंगे, तीव्र नहीं होने देंगे। एकदम माइन्यूट अंतराय, ऐसा अंतराय कर्म जो बिल्कुल आके चिपक के उदय में आके निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, ज्यादा फल नहीं देगा वो अपना। ऐसे अंतराय ऐसे ऐसे अंतराय कर्म का बंध हो सकता है। पर इन इन कारणों में अगर इन्वॉल्व है तो अंतराय कर्म का बंध होगा, और अंतराय कर्म भी हर समय तो बनता ही है। ठीक है, ये हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अनुश्री, हेलो, जय जिनेन्द्र, हेलो। हाँ, एक बार ये भोग और उपभोग का एक बार भोगने योग्य वस्तु और बार बार भोगने योग्य वस्तु, ऐसा हाँ, भी समझ सकते हैं। हाँ, जैसे ऐसे ही होता है भोग में एक बार भोगने वाली जैसे दवाई वगैरह, उपभोग हाँ, में अंतराय मतलब बार बार भोगना, जैसे कपड़ा चप्पल वगैरह, ये बार बार अपन यूज में लेते हैं। पेन है हाँ, और ये बुक्स है, ये सब आप, ऐसा नहीं होगा कि एक बार यूज कर ली और थ्रो आउट हो गई। मतलब इसको जैसे ऐसा भी अब, समझ सकते हैं। हाँ, मतलब ये भोग और उपभोग, इसमें डिटेल में डीपली जाना चाहेंगे तो फिर हमको बहुत सारी चीजें मिलेगी। अब जैसे मैं आपसे ठीक, कहूँ कि ये जो पेन है, ये भोग है कि उपभोग है? ये बार बार भोगी पेन का यूज कर रहे हैं ना बार उपभोग है। बार। पेन का यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे हाँ, कहूँ कि नहीं, ये तो भोग है, क्योंकि एक बार इसकी इंक खत्म हुई, फिर मैं उस इंक को कैसे वैसे यूज कर सकती हूँ, बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अगर हम ऐसे डीप में जाना चाहें ना, सोचे विचारे, तो फिर कई चीजें ऐसी होती कि नहीं समझ जी सकते, जी, है ना, क्योंकि पेन में ऐसा भी पॉसिबल है, हम पेन को हाँ, कॉमनली खत्म नहीं होने के बोलेंगे, बाद पेन उसका में यूज इंक खत्म डाल हो सकते गया। हैं, वापस इंक डाली तो ये पेन रीयूजेबल हो जाएगा। पर जो पेन की इंक थी वो खत्म हो गई, वो तो नॉन खत्म, रीयूजेबल है, वो भोग के अंडर में आ गई, है ना। अच्छा, तो इसमें हम दोनों ठीक, को ज्यादा बस ऐसे, इससे हमको मतलब नहीं ना, हमको बस ये है कि हमको दोनों में ही नहीं देना अंतराय, दोनों में ओके, नहीं देंगे तो अंतराय कर्म से बचेंगे, अंतराय कर्म के ठीक, बंध से। ठीक, ठीक है, यहाँ पे जो भी बंध के बचने की बात की गई है ना, वो सिर्फ हमारे तीव्र, ये पहले भी मैंने बताया था, सिर्फ हमारे तीव्र कर्मों का बंध ना हो, तीव्र लेवल के, तीव्र पावर के कर्मों का बंध ना हो। इसीलिए हम ये सब, हमको ट्राई करना है, हमारा बेस्ट करना है कि हम ये सब नहीं करें, जिससे कि हमारे ये कर्मों का बंध हो मतलब तीव्र, जैसे कि अब यहाँ पे ऑप्शन खुले। अच्छा, इसमें एक बात और आपको मैं इन सब में से निकलवाती हूँ। पहले तो हम ये देख लेते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के कितने कारण थे? 6। दर्शनावर्णी के कितने थे? 6। सात पेदनी में 2 ऑप्शन थे, 10 और 12, टोटल 22। फिर सॉरी, मोहिनी कर्म के, यहाँ पे वेदनी लिखना है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, ये मोहिनी के के 6। 28 आयुष्य के चार है ना, 16 चार। 4 16 4 4 4 16। ओके, 16 है, फिर हाँ आयुष हाँ। नाम, नाम कर्म में 2 थे,
4 + 4 8। 4 दूनी 8, 8, गोत्र में थे 8 + 8 8, और अंतराय में थे 16, 5 5, 5। ठीक है, नामकरण के तो दो नहीं बोल सकते ना, चार चार है तो। जैसे दो बोलते हैं ना, दो बाकी किसके, जैसे गोत्र के दो है, उस गोत्र नीच गोत्र, तो नाम गोत्र नामकरण में में भी तो शुभ नामकर्म अशुभ नामकर्म है ना। तो चार है ना शुभ, 4 शुभ नहीं है, ऐसी कुछ चार बात शुभ नहीं चार। है। 4 शुभ 4 अशुभ नहीं है, शुभ नाम कर्म के 4 का बंध कारण है और हाँ, अशुभ नाम कर्म के बंध के 4 कारण है, बस इतना बुक में बोला। से बुक में ऐसे नहीं दिया ना, दो कारण है शुभ शुभ, चार चार लिखा हुआ है। 2 ऐसे बोल कारण सकते नहीं हैं क्या, लिखा है। ऐसे एक बार बोल सकते हैं आप क्या, किन किन के दो भेद है, तो नामकरण का दो भेद आता है क्या? नहीं नहीं, आप ना एक बार ये मत, इस चीज पे मत डिटेल में जाओ, आप एक बार उस सेंटेंस को समझो। उनमें अनेक प्रकृतियां शुभ हैं और अनेक प्रकृति अशुभ है। शुभ और अशुभ प्रकृति के बंध के 4 4 कारण है। ये शुभ के 4 कारण है, ये अशुभ नामकरण के 4 कारण है, बस वो नहीं इतना ही हो सकती, समझना। जैसे अपन को बोले ना, दो दो कौन से कर्म के दो भेद होते हैं, जैसे गोत्र का दो होते हैं, वेदनीय के दो होते हैं, तो नामकरण के भी दो होते हैं क्या? नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 93 उत्तर प्रकृति होती है। यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि शुभ और अशुभ दो कर्म दो प्रकार का, हाँ 2 प्रकार का होता है, पर 2 उत्तर प्रकृति नहीं होती, 2 टाइप से भोगा नहीं जाता है, ऐसा नहीं हाँ बोलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ। चलिए अभी एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिए, डाउट सेशन लास्ट में। अभी ये जो फिर मैं जो बता रही होंगी ना, फिर मैं वो भी भूल जाऊंगी। यहाँ पे हमको ऐड करना है कितना, 6 + 6 + 22 + 6 + 16 + 8 + 16 + 5। टोटल काउंट कीजिए एक बार। यहाँ तक तो हमारे 40 थे, 40 के बाद काउंट कर सकते हैं। 56 56 64 64 एंड 70 80 85 हो गए, 85 हो गए, है ना। ये 85 कारण किसके हैं, 8 कर्मों के। टोटल 8 प्रकार के कर्म 85 का बंध के कारण है, मतलब 85 कारणों से इन 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें आपको एक चीज और बता रही थी। हाँ, ये तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ये जो भी कर्म है ना, इन सभी कर्मों में जो इंटेंशन है वो ज्यादा मैटर करेगा। कर्मों का बंध भले ही होगा, पर ये चीजें हम जितना अवॉइड कर सके उतना ही लाइट वेट का, लाइट पावर का हमारे कर्मों का बंध होगा। अब इसमें एक चीज देखना आप, यहाँ पे जो ज्ञानावर्णी कर्म है, ठीक है, यहाँ पे आप बताओ एक एक वाले पॉइंट्स कहाँ पे। ज्ञानावर्णी ओवरऑल एक है, दर्शनावर्णी ओवरऑल एक है, मोहनी ओवरऑल एक है, अंतराय ओवरऑल एक है। ऑप्शंस कहाँ पे है, वेदनी में, आयुष्य में, नाम में, गोत्र में। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्या, ये जो 4 कर्म है, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट का सिलेबस कर चुके हो तो आपको ये पता होगा कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय ये घाती बचे हुए हैं, ये अघाती कर्म है। मतलब हाँ अघाती कर्म जो घाती कर्म में है वो डेफिनेटली हमारी आत्मा का घात करने वाले हैं, और इसके जो कारण है ना, वो सभी कारण क्या है, बुरे वाले हैं। कुछ भी अच्छा वाला पॉइंट नहीं होता है यहाँ पे। अगर आप ये 6 कारण है, 6 कारण में किसी में भी इन्वॉल्व हो गए, वो सभी 6 कारण नेगेटिव फीलिंग वाले ही है, नेगेटिव भाव वाले ही है। वो सभी ज्ञानावर्णी के बंद करने वाले, दर्शनावर्णी के, मोहनी के और अंतराय के। ठीक है, लेकिन वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र में हमारे पास ऑप्शन नहीं करेंगे तो हमें ये चीजें, ये इसका बंद हो जाएगा, ये चीजों में हम इन्वॉल्व रहेंगे। अगर हम ये दोनों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम ये दोनों में इन्वॉल्व रहेंगे। अगर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो हम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अगर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो हम इसमें रहेंगे। ठीक है, थोड़ा कचरा हो गया बट आप समझ जाना। शुभ, अगर हम अशुभ नाम कर्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम शुभ नाम का बंद कर रहे होंगे। अगर हम उच्च नीच गोत्र में के कारण में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम उच्च गोत्र का बंद करेंगे। अगर हम असात वेदनी के कारण में इन्वॉल्व नहीं है तो हम सात वेदनी का बंद करेंगे। और अगर हम आयु का बंद करें उस समय हमारे शुभ वाले भाव हो तो हम अच्छी वाली आयु का बंद करेंगे। और अगर हमारे भाव इन दोनों आयु के से रिलेटेड है तो हम
अशुभ वाली आयु का बंद करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हुआ होगा। ये थोड़ा अनुप्रेक्षा वाला पॉइंट है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमारा हो गया थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट। अभी फोर्थ चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से देखने के भाव रखते हैं। अभी किसी के कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अभी तक मतलब अभी तक जितना भी सिलेबस हुआ है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों चैप्टर्स का आप लोग अच्छे से रिवीजन करना। एक बार तो हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो ही गया है। उसके अलावा अच्छा ये हमने ये भी देख लिया है। हाँ, हमारा थर्ड चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम थर्ड चैप्टर के बाद नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे से हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने के भाव रखते हैं। और ऐसे भी भाव हैं अभी कि पोल्स के जो क्वेश्चन है, आप लोग बताइए जो इंटरमीडिएट वाले पढ़ रहे हैं, जो लोग इंटरमीडिएट के सिलेबस के हमारे 10th अध्याय तक के पोल्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हमारे पास सिर्फ 11th अध्याय बचा है। तो ऐसा कर सकते हैं ताकि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो ये इंटरमीडिएट ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, रिवीजन क्लास चल रही है, उसके क्वेश्चंस हम पोल में डाल दें। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं अब। हाँ दीदी, डालिए डालिए, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। डालिए दीदी। तो आप लोगों का एक रिवीजन होता जाएगा, जितनी भी अभी पढ़ाई हो गई है 1 2 3 चैप्टर्स में से, इसमें आपको डेली जितने जितने भी क्वेश्चन का डिसाइड होता है वो आपको पोल्स में डाल दिए जाएंगे। प्लस जो इंटरमीडिएट वाले हैं आपको 11th चैप्टर का भी देखते हैं, अगर 11th के भी 1 2 क्वेश्चन साथ में चलने देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप भी क्रैश कोर्स के पोल्स में पार्टिसिपेट कर लेना। दीदी जैसे हमने फाउंडेशन का नहीं दिया तो हमको अलग पेपर आएगा उसका? नहीं नहीं, आपको उसका अलग पेपर नहीं आएगा। आप यही वाली एग्जाम जो हम अभी जो रिवीजन क्लास में पढ़ रहे हैं ना, बस उतना ही आपका सिलेबस रहेगा अच्छा लगभग। अच्छा। और आपकी जो एग्जाम होगी वो एक ही एग्जाम होगी, जिसमें आपका जो 1 to 4 वाला पार्ट है ना, जो हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, 1 हाँ to 4 वाला पार्ट 20 25 या 30% अच्छा ठीक। 70 75% अगर होता है तो हमारा इंटरमीडिएट का ही सिलेबस, मतलब 5 से 11 में ही हमको ज्यादा फोकस करना है। अभी हमारी 4 क्लास हो गई है, 4 क्लास में हमने 1 2 3 4 ये 1 2 3 ये 3 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारा बस फोर्थ वाला बचा है। तो भाव है कि नेक्स्ट वाले 4 क्लासेस में हम पूरा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये बस हमारा 30% 25 30% आना है, इससे ज्यादा नहीं आना। और हमारा इंटरमीडिएट 70% आना है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। और वो नई चीजें हैं, उनको समझने के लिए टाइम भी चाहिए। तो हम अब क्विकली थोड़ा सा, हमने 4 क्लास में थोड़ा डीप डिस्कशन कर लिया, तो हम प्रकृति के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक बार सारी प्रकृतियों को समझ लेंगे। और फिर हम मतलब नेक्स्ट ऐसा है कि जब जब हम उन प्रकृतियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वो रिकॉल बार बार होती जाएंगी। जैसे हम पढ़ेंगे कि पुद्गल विपाकिनी कौन कौन सी प्रकृति है, घाती कर्म की कौन कौन सी प्रकृति है, इस टाइप से जब हम पढ़ेंगे ना, तो वो प्रकृति जब सामने आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली उन चीजों पे वापस डिस्कशन होता जाएगा। ठीक है, तो आपको वो बैठ जाएगी, फिर इतना हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फोर्थ चैप्टर में। जय ठीक है, जिनेन्द्र दीदी। दीदी हाँ, एक क्वेश्चन था। एक बार हम क्लास एंड कर लेते हैं ना। अहो अच्छा आचार्य उसके बाद भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। हाँ, सब तो मैडम मैडम जय जिनेन्द्र, एक जो जो जिसने फाउंडेशन कोर्स पास कर रखा है उसका पेपर अलग है क्या? सबका एक ही आएगा इस बार? सबका एक ही आएगा। तो मतलब जो फाउंडेशन कोर्स दिया तो मतलब वो जो दिया उसका कोई मतलब नहीं हुआ ना? बिल्कुल हुआ ना, आपको उसका सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा। नहीं वो तो मिल यूट्यूब गया, पर सर्टिफिकेट लिंक आ गया। डालेंगे ना दीदी? नहीं सर्टिफिकेट तो आ गया उसका हमारे पास में। हाँ, तो बिल्कुल अच्छी बात है, सर्टिफिकेट आपको एक्स्ट्रा अच्छा मिल गया ना, अच्छा जिन्होंने नहीं दिया मजबूत हो उनको गया ना वो, डायरेक्ट। अच्छा अच्छा मजबूत हो गया वो पाया। हाँ अच्छा, और बिल्कुल। मतलब इंटर में ऐसे फाइनल में भी बाद में ऐसे ही होगा, फिर फाइनल में डायरेक्ट भी दे सकते हो? अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, जैसे जैसे आगे टाइम जाएगा वैसे वैसे डिसाइड होता जाएगा। अभी हाँ जो क्लास से रिलेटेड डाउट है पहले वो ले लेते हैं ना, वो रह जाएंगे ना वरना। हाँ हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन था कि हाँ। आयु बंध का जो वो है कि मनुष्य तिर्यंश देवायु बंद होती है, तो जो हम्म। उस समय जब 2/3 आयु रह जाती है तो जो भाव होता है अगर वो बंद होता है
उस समय जैसे हम्म भाव होते हैं उस हिसाब से आयु बंद हो जाता है मनुष्य तिर्यंच हम्म नरक आयु का। हम्म तो अभी मैंने रिसेंटली ये सुना है कि जैसे मान लीजिए 2/3 वो समय आ गया और हम्म आयु बंद का समय हो गया, और हम्म मान लो हमने पूरे जीवन पर्यंत हमारे भाव रहे हैं मनुष्य आयु के, मतलब वो तो बदलते रहते हैं लेकिन मेजोरिटी भाव रहे मनुष्य आयु के। लेकिन उस पॉइंट पे अगर हमारे भाव नरक आयु के हो जाते हैं, जब हम्म 2/3 होता है, तब ये बंद नहीं होता है, क्योंकि उसका एवरेज हमारे पूरी जिंदगी के भावों से नहीं होता, और फिर वो बंद ना होके और फिर बाद में शेष बची हुई आयु आयु का 2/3 पे बंद होता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? मतलब ये शायद कोर्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना तो मेरी जिज्ञासा हुई। अच्छा, आपने जो भी बताया उसके विषय में मैंने तो कुछ नहीं सुना है कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। बट अभी तक मतलब ऐसा मैंने इसी का अपोजिट जरूर सुना हुआ था कि भले ही आपकी लाइफ लॉन्ग, जैसे ऐसा भी बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग तो क्या, एक बार मतलब ऐसा भी बोले कि कोई जीव है जिसने 9 वर्ष की आयु में ही दीक्षा ले ली और वो शुद्ध संयम की आराधना कर रहा है, और 9 वर्ष से पहले भी वो श्रावक बने में ही मोस्टली इन्वॉल्व था, मतलब देश संयम में ही उसके भाव थे, और उसके बाद वो सौराग संयम में आ गए। मतलब पूरा लाइफ लॉन्ग उसका देव आयु के अकॉर्डिंग ही उसके भाव रहे। लेकिन उसी 9 वर्ष की आयु के बाद में जो सौराग संयम की उसकी जो अवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आ गया जब उसके भाव मलिन हो गए, बिल्कुल माइन्यूट अंतर्मुहूर्त के लिए वो भाव मलिन हुए, और उसी अंतर्मुहूर्त में उसका आयु का बंद हुआ। तो उसने नरक आयु का या तिर्यंच आयु का, जो भी जिस भी आयु का, उस अकॉर्डिंग बंद किया। तो वो बंद के हिसाब से ही उसकी नेक्स्ट बर्थ की, मतलब एक बार अगर आयु बंद गई है, उसके बाद जीवन पर्यंत, जैसे श्रेणिक राजा के लिए बोलते हैं कि उनका, अच्छा आप ही बताइए, मेजोरिटी वाला उनका कितना टाइम मेजोरिटी का उसमें बीता होगा धर्म आराधना में, नहीं नहीं, मैं कितना उनको तो बिल्कुल शाही वेश्या पे संकेत। डिपेंड नहीं है दीदी। हाँ। क्या किस पर डिपेंड नहीं है? लेस्या जैसी लेस्या रहती है उस समय। लेशिया पे तो डिपेंडेंट होता ही है, हाँ लेशिया के अकॉर्डिंग ही भाव रहते हैं ना, वही तो। हाँ हाँ हाँ, वही नहीं तो। नहीं, तो दीदी मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, मैंने भी यही हाँ, सुन रखा था, अगर लेकिन ऐसा एक कुछ कहते हैं एक ना आपने, हाँ ठीक हाँ है, कोई नई चीज हाँ दी है, मैं एक बार हाँ बड़ों से पूछने के भाव रखती हूँ, हाँ फिर आपको हाँ हाँ, बताती हूँ। बिल्कुल अगर वो ऐसा कुछ भी बताइएगा, होता क्योंकि है तो फिर ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी थी ये बात, इसलिए मैंने आपसे पूछी। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर जब 2/3 में समय आता है तो फिर बंद होता, कई बार बंद नहीं होता, फिर बची हुई 2/3 में होता है। तो ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है कि 2/3 आने पे नहीं भी फिर नहीं, वो बंद जो नहीं होता? ऐसा जो आप हम्म बोल रहे हो ना, जो 2/3 वाली जो बातें होती ना, वो हम्म सिर्फ एक चांस दी जाती है जीव को कि अब 2/3 आयु आपकी बीत गई है, अब आपके पास हम्म चांस है, आपके आयु का बंद हुआ क्या। अगर उस, मतलब ना, कोई भी कर्म को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस समय हमारे मतलब भाव कैसे कितने तीव्र होते होंगे जब हम उस आयु को अट्रैक्ट कर, मतलब उस कर्म के पुद्गलों को अट्रैक्ट करेंगे, हमारी आत्मा ग्रहण करेगी। तो हम्म वो आत्मा उस आयु कर्म के पुद्गल को, मतलब जो कार्बन वर्गना के पुद्गल को ग्रहण कर रहा है, उसको आयुष्य के रूप में कन्वर्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मान लो वो नहीं रेडी नहीं कर रहा है, अगर उसको आयुष्य कर्म के रूप में कन्वर्ट, जो पुद्गल उसके 2/3 बीतने वाली जो फर्स्ट चांस पे, तो वो चांस उसकी चली गई। ये सिर्फ चांस देते हैं एक के बाद एक, सिर्फ चांसेस होती हैं उसकी लाइफ की, कि इस चांस में अगर उसने आयु बंद कर लिया, मतलब जो कार्बन वर्णा के पुद्गल ग्रहण करे, उसमें आयुष्य कर्म की प्रकृति डाल दी, तो ठीक है, नहीं डाली तो फिर वो कर्म किसी और प्रकृति के रूप में, मतलब कोई और प्रकृति डाल देंगे उन पुद्गलों में, और नेक्स्ट आयु बंध का कारण फिर से हाँ। जो कैलकुलेशन होगा उसका फिर से चांस मिलेगा, फिर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर से चांस मिलेगा, ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, तो एक इसका मिनट कोई दे दो। कारण नहीं होता, मतलब ये बस अट्रैक्ट कर लिए तो हो जाता है, नहीं किए तो फिर अगली बार हो जाता है, तो अट्रैक्ट ऐसा की नहीं बात होता? नहीं है, देखो हर समय जीव कार्बन वर्णा के पुद्गल को तो ग्रहण कर रही होती है, हम्म हर समय। लेकिन हम्म उस पुद्गल को ग्रहण करने के बाद हमने समझा ना कि उसमें प्रकृति बंध भी करते हैं, जब बंध कर रहा है तब प्रकृति बंध भी होता है। मतलब उसमें जब ग्रहण किया तो उसमें नेचर भी डाला, तो उसने जो ग्रहण किया, फर्स्ट चांस पे जो ग्रहण किया, उसमें उसने नेचर आयु का डाला कि नहीं डाला। अगर नहीं डाला तो फिर वो कर्म किसी और साथ में से कोई और कर्म का डाला होगा। अगर कर्मों का बंध किया, अगर पुद्गलों का ग्रहण किया है, तो फिर तो किसी ना किसी रूप में तो प्रकृति होगी ना, उसकी प्रकृति बंध भी तो अलॉट करेगा।
बट आयु का नहीं हाँ। करा तो शेष 7 में से कोई भी कर सकता है। और फिर उसके बाद बंद करते करते ऐसा उसका जो काल आया कि उसका 2/3 वाला भाग और ज्यादा मतलब नेक्स्ट चांस का 2/3 था, जो 2/3 बीत गया और 1/3 शेष रहा। उस चांस पे मान लो फिर से उसने कार्बन वगैरह के जो पुद्गल ग्रहण करे थे उसमें फिर से उसने प्रकृति आयु की नहीं डाली, किसी और कर्म की डाल दी। फिर उसके बाद थर्ड उसके पास जो चांस आया रिमेनिंग 1/3 वाला, फिर वापस उसने क्या करा, जिन पुद्गलों को ग्रहण किया उनको आयुष्य कर्म की प्रकृति डाल दी। तो हो सकता है कि इस समय उसका आयु का बंद हो जाए। कार्बन वगैरह के पुद्गल पहले से डिसाइडेड नहीं होते कि आप आयुष्य कर्म को ग्रहण करोगे या ज्ञानावर्णी को ग्रहण करोगे। पुद्गल सब कॉमन होते हैं, उसमें प्रकृति डालना आत्मा का काम होता है। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर, मेरी एक जिज्ञासा है। जैसे अपन जिस लेशिया के अंदर अगर ना कोई कर्म आयुष बंद होता है तो मरते समय वही लेशिया आती है क्या? वही लेशिया आएगी सेम? ये डिस्कशन हमारा एक बार हो चुका है लास्ट कोर्स में शायद, या फिर इससे अभी इसमें भी हुआ हो तो नहीं ध्यान में, बट ये हमारा डिस्कशन हो चुका है कि इस भव के आयु बंध के समय जो लेशिया है वो इस भव की डेथ और अगले भव के जन्म के समय होगी, वही लेशिया। अच्छा। ये भगवती सूत्र में बताया गया अनुसूय, जिस लेशिया में बंद होता है उसी लेशिया में जीव लास्ट समय तक रहती है, लास्ट समय पर रहेगा और उसी अंतिम लेशिया के समय में साथ वही अगले भव लेशिया का। में जीव हाँ मृत्यु होती है। ये तो भगवती में पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ वही सही बात है। ये ठीक है कंचन जी सर, ने कृपा हाँ कराइए। बता रखा है। और किसी के कोई डाउट है या क्लास एंड करते हैं? ये अनुश्री जी, जो अभी हाँ। आपने लास्ट में 85 कारण बताया था अघाती कर्म घाती कर्म, उसमें शुभ अशुभ का वो एक टेबल अगली क्लास में एक बार फिर से बता दीजिए। शुभ अशुभ का मतलब ये जो अच्छा आपने हाँ बताया ठीक ठीक। चार, वो बस हाँ इतनी, वो बात बस ना थोड़ी सी अनुप्रेक्षा की थी, वो ऐसा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। वो सिर्फ अच्छा इतना ही ठीक है। है कि जो ज्ञानावर्णी कर्म के 6 कारण है, दर्शनावर्णी कर्म के 6 कारण है, मोहिनी कर्म के 6 कारण है, अंतराय कर्म के 5 कारण है, उसमें हमारे 5 पास हाँ और ना वाला ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे पास नाम कर्म में है कि अगर करेंगे तो नीच गोत्र सॉरी अशुभ अगर वक्रता है तो अशुभ नाम है, सरलता है तो शुभ नाम का बंद हो जाएगा, मतलब अपोजिट चीज है। वैसे ही गोत्र कर्म में अपोजिट है, अगर करेंगे तो नीच गोत्र का बंद होगा, नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा। सातवेदनी और सातवेदनी में अपोजिट है, दुख देंगे दुख वगैरह के जो पॉइंट्स है 6 और 6 वापिस 12, इन पॉइंट को करेंगे हाँ करेंगे तो असातवेदनी का बंद होगा, नहीं करेंगे तो सातवेदनी का बंद होगा। यहाँ पे ऑप्शंस है कि अगर कर रहे हैं तो हम असात का बंद होगा, नहीं करने में दोनों हमको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं क्या? नहीं करना ठीक। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप किसी को दुख दोगे, आप किसी पे क्रोध करोगे तो आप मतलब क्रोध नहीं, आप किसी को मार रहे हो पीट रहे हो तो आप उसको एफर्ट्स लगाओगे उसको मारने में। पर अगर आप किसी को नहीं मार रहे हो मतलब क्या, आप चुपचाप हाथ बांध के बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो जब हम नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज से खुद को रोकते हैं तो हम ऑलरेडी पॉजिटिव में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा बस वही दी, बताना था। और दी, जो ज्ञाति कर्म है उसमें टोटली नेगेटिव नेगेटिव चीज है, वहां पे कोई आपको नो वाला ऑप्शन नहीं है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पॉजिटिव वाला, घाती ऐसा कर्म थोड़ा में सा पॉजिटिव 9 वाला वाला ऑप्शन है, ज्ञानावर्णी बन समझ में जाएगा। आ गया। ठीक है दीदी ठीक बस एक एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं वो पॉसिबल है कि नहीं, कि ये जो आप नोट्स बनाते हो ना वो बहुत ही रेलेवेंट है। जैसे अगर हम पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाते हैं और एग्जाम देना है, तो ये जो पेजेस में आप लिखते हो वो बहुत हेल्पफुल है। तो वो किसी तरीके से हमें उसका फोटो मिल सकती है क्या? वैसे तो बुक में भी है लेकिन फिर भी पॉइंटर्स में हो जाता है आपका, तो वो पॉसिबल है कि जो जैसे क्लास के बाद आज जैसे आपने देखो जो बनाया एक एक हमें तरह मिल से जाए? तो यही होता है। देखो मैं ना पेज में नहीं लिखती हूँ, एक्चुअली मैं बोर्ड पे करती हूँ तो बोर्ड को बार बार अच्छा इरेज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके ओके। आप ऐसा कर हाँ सकते हो कि जैसे ही पूरा बोर्ड भरेगा ना वैसे ही मैं हाँ स्टॉप कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या हाँ, फिर मैं वो स्क्रीनशॉट लेके हाँ, नहीं वो डाल भी दूं, हो जैसा सकता भी है। हो। मैंने वो भी ट्राई किया लेकिन वो आपका बोर्ड भरने के बाद ना वो आप अच्छा आप वो रख हाँ कर हाँ देते आप हैं। हाँ बिल्कुल हाँ बोल दीजिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है दीदी। अभी है, हाँ कोशिश रहेगी अगर उसको मैं एक बार पेज में नोट्स बना के देती हूँ तो फिर वैसे कोशिश रखती हूँ। बाकी अब से जो होगा हाँ आप हाँ उसको एक बार स्क्रीनशॉट में स्टेबल कर दूंगी फोन को, हाँ फिर हाँ आप हाँ स्क्रीनशॉट हाँ, ले लेना। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र सभी से क्षमा याचना। ठीक है।